वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमेरिका आज यदि दोस्ती की बात करता है तो इसलिए नहीं करता कि वो कोई संत है, कोई महात्मा है, उसको हमारे से प्रेम है। वो हमसे दोस्ती की बात करता है तो इसीलिए करता है कि हम उसके दुश्मन के दुश्मन हैं, तो उसको थोड़ा सा नजदीक नजर आते हैं। वो हमसे दोस्ती की बात करता है तो इसीलिए करता है क्योंकि हम उससे हथियार खरीद सकते हैं। ये अमेरिका करती है। अभी अमेरिका से मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। अमेरिका से 70 के दशक में 1951 में सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA का और उस कंपनी का समझौता हुआ। एक कंपनी से भारत ने एक सिस्टम लिया हुआ था, एक इक्विपमेंट लिया हुआ था जिसमें कोडिंग की जाती थी कि इसमें कोड करने के बाद वो चीज कहीं लीक नहीं होगी। अब उस कोडिंग वाले सिस्टम का जो क्रिप्टो एजी नाम की स्विस कंपनी थी, उसने 1951 में CIA के साथ समझौता किया था। तो 1950 से लेकर 1970 तक जितनी चीजों को हम समझते थे कि हम ये विदेशी कंपनियों के ऊपर भरोसा करके, इनके ऊपर भरोसा करके हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं, हम अपनी कूटनीति का पालन कर रहे हैं, बैक एंड से वही कंपनी, मतलब क्या है कि जिस डॉक्टर को आप रखें कि वो आपको ठीक करेगा, वही डॉक्टर आपको जहर का इंजेक्शन लगाए। तो सारी विदेशी कंपनियां ऐसी हैं। चाइना बड़ा दुश्मन है, आज के दिन चाइना बड़ा दुश्मन है। हमें यदि कोई इक्विपमेंट लेना है, मान लीजिए वो चीन का मिल रहा है और चीन के अलावा हमें वो ताइवान का मिले, साउथ कोरिया का मिले, जापान का मिले, जर्मनी का मिले, इटली का मिले, फ्रांस का मिले और अमेरिका का मिले, तो हम वो ले सकते हैं क्योंकि चाइना आज बड़ा दुश्मन है। चाइना सीधा बंदूक लेकर हमारे ऊपर खड़ा है। तो ये मैंने कुछ आपको दिखाए हैं। अभी देखिए, ये मैं आपको अलग अलग रिपोर्ट दिखाता हूं। ये जो 2020 में, ये अब से पहले होना चाहिए था। हम अभी भी बहुत लेट हैं। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा 2017 में इंडियन आर्मी को इन ऐप से बचना चाहिए। ट्रू कॉलर और शेयर इट के बारे में नाम आया था कि 40 से ज्यादा ऐप के बारे में आया था। सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी अपना फौजी जवान, कोई पैरामिलिट्री का स्टाफ इसका प्रयोग ना करे, इनका प्रयोग ना करे। अब अगर आप बात करेंगे आगे, तो ये सुरक्षा एजेंसियों ने 2020 में फिर अलर्ट किया जून के महीने में कि 50 एप्लीकेशन देश के लिए खतरा है। लेकिन ये बातें कहां से उठी? बातें तभी उठी जब हमने और आपने बात करनी शुरू की। हमने और आपने ये मुद्दा बनाया कि हम चाइना का बहिष्कार करेंगे, चाइना ठीक नहीं है। हम कुछ लोगों ने बात की तो वो बात ट्विटर के ऊपर ट्रेंड में आई। वो बात कुछ लोगों से बहुत लोगों में पहुंची, आधे लोगों में पहुंची और वो फिर सरकार तक पहुंची। कुछ सांसदों ने इसका मुद्दा उठाया तो आज ये बैन लग रहा है। कई बार कोई असंभव मुद्दा लगता है ना कि ये तो हो नहीं सकता, तो वो भी हो सकता है। आवश्यकता किस बात की है कि हम जागे, दूसरों को जगाएं। चलते चलते, देखते देखते इसको शेयर कर दीजिएगा। काफी सारा कंटेंट मैंने इसमें इकट्ठा किया है। आप देख रहे हैं टिकटॉक सालों से कर रहा था लाखों यूजर्स की जासूसी। ये एप्पल का जो एग्जांपल मैंने दिया, तो एप्पल ने जब एक अपडेट आया तो अपडेट से उनको पता लगा कि ये टिकटॉक कैसे जासूसी कर रहा था। और ये कंपनियां इतनी बदमाश है कि जासूसी का भंडाफोड़ हो गया, सबको पता लग गया। तो पता लगने के बाद भी ये क्या कहती हैं कि कोई बात नहीं जी, वो तो गलती हो गई, अब हमने ये गलती सुधार ली, अब आगे से नहीं करेंगे। इतने बेशर्म हैं कि इनसे आप 50 बार माफीनामा लिखवा लीजिए, ये 50 की जगह 60 बार माफीनामा लिख के देंगे। लेकिन इतने धूर्त हैं, इतने कुटिल हैं कि 50 बार माफीनामा लिखने के बाद भी फिर से वो वही गलती दोहराएंगे जो पहले से करते रहे। ये देखिए, चीनी जासूसों ने एप्पल और अमेजन की अमेरिका की 30 कंपनियों में लगाई सेध, माइक्रोचिप लगा दी। कितनी छोटी, चावल के दाने के बराबर माइक्रोचिप लगाई। और ये एप्पल और अमेरिका की 30 कंपनियों की जासूसी करते रहे। 30 कंपनियों की, आप पूरा गूगल कर सकते हैं। ये मेरी कोई घर की बनाई हुई न्यूज नहीं। ये न्यूज कब की है? 5 अक्टूबर 2018 की न्यूज है। अब चीनी कंपनी है हुआवे कितनी बड़ी कंपनी है, आप अंदाजा लगा लीजिए। हुआवे 7.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। 7.5 लाख करोड़ अपने भारत का। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आप भारत की डिफेंस का सारा बजट मिला दीजिए, भारत की हेल्थ का सारा बजट मिला दीजिए, तो ये दोनों बजट मिलाकर जितना बजट होता है उतना बजट इस एक हुआवे कंपनी का है। यूरोप के अंदर कई देशों के अंदर इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। ये क्या करती है? ये 4G और 5G के टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बेचती है। और ये जब टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बेचती है तो उस इक्विपमेंट के बैक एंड में सारी रिपोर्टिंग ये अपनी मदर कंपनी को देती रहती है, अपनी चाइना को देती रहती है। और ये जो हुआवे कंपनी है, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, चाइना की, चाइनीज आर्मी की इंजीनियरिंग
टेक्निकल कोर के कमांडर के नाम से बनी हुई कंपनी है। इस कंपनी के अंदर 50,000 करोड़ रुपए किसने इन्वेस्ट किए? चाइना की सरकार ने इन्वेस्ट किए। क्या उद्देश्य के साथ? कि पूरे देश की 4G के सिस्टम पर 5G के सिस्टम पर कब्जा करना है, और 4G 5G के सिस्टम पर कब्जा करने के बाद जो हम चाहेंगे वो होगा। मतलब क्या है? जैसा अभी आपने रिपोर्ट भेजा ना कि हमारी मिसाइल कहां तैनात है, हमारी सैटेलाइट किस किस पोजीशन पर है, हमारे रडार कहां पर है, हमारा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां कहां लगा हुआ है, हमारे ट्रूप्स कितने हैं, हमारी ताकत कितनी है, हमारी तोप क्या है, हमारे फाइटर प्लेन कहां कहां कैसे काम करते हैं। देखिए, आज की जो दुनिया है वो एक तरीके से इंटरनेट पर चलने वाली दुनिया है। तो जिसका कब्जा इंटरनेट के ऊपर होगा वही विजयी होगा। युद्ध के समय हैकर्स जिसके पास होंगे, जो इंटरनेट के सिस्टम को ट्रेस कर सकता है, उसको जाम कर सकता है, वही विजयी होगा। तो ये हुआवे कंपनी ऐसी कंपनी है। अभी जो अमेरिका कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर जो हुआवे कंपनी का मालिक है, जो चाइनीज आर्मी का कमांडर रहा है, जिस कंपनी में चाइना ने 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसकी बेटी को कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने अमेरिका की जासूसी की थी। और उसकी बेटी को जब गिरफ्तार करके कनाडा की अमेरिका की जेल में रखा गया, तो उसके बाद चाइना ने अमेरिका के 2 राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। आप अंदाजा देखिए, अमेरिका के राजदूत को गिरफ्तार करना क्यों? क्योंकि उनकी एक कंपनी के मालिक की बेटी को कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर गलत काम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के पीछे बैकिंग कितनी भारी है। आप देखिए, ऐप्स पर बैन लगाने के बाद अब 5G, अब ये जो हुआवे कंपनी है ना, आप देखिए, हुआवे अपील करती है कि 5G के ट्रायल में भारत उसको शामिल करें। भारत में हम जैसे लोग जो स्वदेशी से प्यार करते हैं वो बार बार कहते हैं कि 5G के अंदर हुआवे को कंसिडरेशन में ही नहीं लेना चाहिए, हुआवे से बात ही नहीं करनी चाहिए। हुआवे चाइनीज कंपनी है और चाइनीज कंपनी भारत को गुलाम बना लेगी। एक बार इसकी नेटवर्क में सिस्टम में एंट्री हो गई तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारा सारा डाटा चोरी हो जाएगा और हमें एक तरीके से चाइना, देखिए आज के युग में, पुराने जमाने में सोने को ताकत माना जाता था, उसके बाद फिर धन संपत्ति को माना जाने लगा, फिर उसके बाद खाद्यान्न दूसरी चीजों को माना जाने लगा। फिर आप देखेंगे तो 50-60 साल पहले जब इंजन आया तो डीजल को, पेट्रोल को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाने लगा कि ये जो डीजल पेट्रोल है ये गोल्ड है आज का। आज की तारीख में डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ये असली वेल्थ नहीं है, ये असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति ये कहा जाता है कि आज डाटा और इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी वही व्यक्ति विजयी होगा, वही विश्व विजेता बनेगा। तो ये कंपनी कितनी खतरनाक है, ये भारत के अंदर दबाव देती है। और ये जो हुआवे कंपनी कहीं जाती है तो अकेली नहीं जाती, चाइना की गवर्नमेंट जरूरत होती है तो शी जिनपिंग फोन करता है किसी राष्ट्रपति को कि ये हुआवे कंपनी है, इसको आप अपना 5G का 4G का ठेका दे दीजिए। भारत के अंदर भी अब शी जिनपिंग की तो हैसियत नहीं है कि फोन करे, लेकिन भारत के अंदर चाइना के राजदूत कहते हैं कि जिसको भी देख लीजिए, ये अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करके देगी, आप जैसा कहेंगे वैसा भाव लगा लेंगे, थोड़ा आपको सस्ता दे देंगे, तो आप इसको कंसीडर कर दें। अमेरिका में हुआवे कंपनी बैन की, कब की? ये रिपोर्ट है 16 मई 2019 की, आज की नहीं दिखा रहा। आज आपने टिकटॉक में, मेन मीडिया में तो ये खबरें आपने आज देखी होंगी। हमें इसके खतरे को हम पहले से महसूस कर रहे हैं। ये जो हम स्वदेशी की बात करते हैं, ये केवल FMCG में स्वदेशी की बात नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह शाम श्रद्धेय आचार्य जी बात करते हैं। देखिए, जो स्वदेशी की बात करेगा उसके ऊपर अटैक होंगे, सोशल मीडिया में भी, मेन मीडिया में भी, उसका मजाक भी उड़ाया जाएगा, उसकी खिल्ली भी उड़ाई जाएगी। हम यदि घर बैठे हम जितने पैसों में मास्क आता है ना, N95 मास्क 400-500 रुपए का आता है, और यदि पूज्य स्वामी जी आयुर्वेद का कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड उतने पैसे में कोरोना का ट्रीटमेंट देगा तो उसका विरोध तो होगा, उसके ऊपर केस तो दर्ज किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम से, हाफिज सईद से, मसूद अजहर से, बुरहान मानी से, याकूब मेनन से भी बड़ा गुनाह किया है, क्राइम किया है। तो विरोध होगा, उस विरोध से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ही आपको जगाते रहेंगे। अब 5G से बाहर रखने की भी बात चल रही है। अभी बहुत से लोग, जैसे आप लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम इसकी आवाज पहले से उठाते रहे कि भारत के अंदर 5G में हुआवे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। चाइनीज एप्स बैन के बाद अब ये कहते हैं कि ये जो 40% हिस्सेदारी जैसी पेटीएम में है, उसका क्या किया जाए। अब पेटीएम के ऊपर अभी तो रोक शायद सरकार नहीं लगा सकती, लेकिन इसके ऊपर रोक हमें लगानी है। क्या रोक लगानी है? कि पेटीएम को अनइंस्टॉल करना है। जो पेटीएम का मालिक है उसको टैग करें, उसको ट्वीट करें कि आप अपनी हिस्सेदारी निकालिए,
चाइना के चुंगल से बाहर निकलिए। अगर वो पूरा नहीं निकल सके तो उसको कहिए पेटीएम को थोड़ा छोटा कर ले, जरूरी नहीं कि सारी सर्विस देनी है, आप छोटी सर्विस देंगे। आपने चाइना की जब इन्वेस्टमेंट नहीं ली थी तो भी पेटीएम चलता था, अब भी पेटीएम चलेगा। तो ये जो कंपनियां बची हुई हैं, पेटीएम जैसी, बिग बास्केट जैसी, डिलीवरी जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी, ओला जैसी, स्नैपडील जैसी, जोमेटो जैसी, उड़ान जैसी, डेली हट जैसी। जोमेटो के तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय जो रोज के 300-400 रुपए कमाता होगा, बेचारा 10-12 हजार रुपए कमाने वाला डिलीवरी बॉय, उसने सरेआम चौराहे के ऊपर अपनी जोमेटो की टी शर्ट जला दी और उसने कहा, उसके शब्द याद रखने योग्य है कि मैं गरीब हूं, लेकिन जिस कंपनी से मेरे देश को खतरा है, जो हमारे सैनिकों को मारने का काम करती है, उस कंपनी के अंदर मैं काम नहीं करूंगा। यदि एक गरीब, एक कम पढ़ा लिखा नौजवान चौराहे के ऊपर खड़ा होकर अपनी नौकरी को लात मार सकता है, तो क्या हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट नहीं छोड़ सकते? तो हमें संकल्प लेना है कि हम इन कंपनियों का तो पूरी तरह बहिष्कार करेंगे, चाइनीज एप्लीकेशन और चाइनीज कंपनियों का। ये जो जोमेटो जैसी कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप है, बिग बास्केट है, बायजूस है, डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, पेटीएम है, रिविगो है, क्विकर है, जोमेटो है, डेली हट है, इनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि आप अपनी चाइनीज हिस्सेदारी को बाहर निकालो, आप चाइनीज हिस्सेदारी मत रखो, इसके ऊपर दबाव बनाना है। शेयर कर दीजिए आपको यदि ठीक लगे, क्योंकि ये जानकारी सबको होनी चाहिए। सबको ये जानकारी होगी तो ही हमारा देश बच पाएगा, तो ही हमारा देश महान बन पाएगा। देखिए, सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ उत्तर आपको और हमें करना पड़ेगा। बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाला सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन यदि उसकी जान लेने के लिए हम गोलियां और मिसाइल हथगोले खरीदने के पैसे यहां से चाइना को भेजते रहेंगे, तो वो सैनिक लंबे समय तक लड़ नहीं पाएंगे, लंबे समय तक चाइना का सामना नहीं कर पाएंगे। अब अमेरिका ने, अब ये देखिए, वो पिछली मई की रिपोर्ट थी 2018 की, उसके बाद ये देखिए अमेरिका ने फिर हुआवे के ऊपर रोक लगाई है। अब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप हुआवे के ऊपर रोक को 21 तक बढ़ा दिया, 2021 तक। अमेरिका हमसे ज्यादा समझदार है, उसको सब पता है ये हुआवे कंपनी क्या करना चाहती है। तो अमेरिका के अंदर हुआवे के ऊपर बैन है, और ये बैन बढ़ाकर मई 2021 तक कर दिया गया है। कब की खबर है? ये 13 मई 2020 की खबर है, आप शायद देख पा रहे होंगे। अब अमेरिका, जब चीन की विवादित कंपनी, ये लिखा जाता है मीडिया में, वो कहते हैं कि अमेरिका के प्रतिबंध कमजोर है, और हुआवे प्रमुख ने क्या कहा है कि ठीक है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, कोई बात नहीं, बाकी देश इसको मत मानो, अपना 5G का ठेका, 5G का कॉन्ट्रैक्ट केवल हमें ही दो। अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश चाइनीज कंपनी हुआवे का ट्रायल करने से भी मना कर दिया। मतलब ठेका देना तो बड़ी बात है, हुआवे ने कहा कि हम फ्री में आपके यहाँ ट्रायल देना चाहते हैं, तो उस ट्रायल के लिए भी इन देशों ने मना कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या भारत की सरकार को हुआवे का ट्रायल करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो अगला हमारा आंदोलन होना चाहिए सोशल मीडिया पर कि हुआवे को भी पूरी तरह से बाहर किया जाए। हुआवे को टेलीकम्युनिकेशन का किसी भी प्रकार से कोई ट्रायल, कोई 4G 5G का कोई ट्रायल, कोई ठेका ना दिया जाए, कोई इक्विपमेंट प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि यदि चाइनीज कंपनियों के इक्विपमेंट हमारी तोप के अंदर होंगे, हमारे फाइटर जेट के अंदर होंगे। देखिए, जितने भी आधुनिक हथियार है ना, आपने एक शब्द सुना होगा, पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि जो ब्रह्मास्त्र है, जो हथियार है, वो एक व्यक्ति को दिए जाते थे, और जो अधिकारी नहीं होता था उसको नहीं दिए जाते थे, और जब अधिकारी नहीं होता था तो उससे वो चलते भी नहीं थे। आज भी जितने मॉडर्न वारफेयर के हथियार हैं, जितने भी वेपन्स हैं, इन वेपन्स के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसमें कोई ना कोई कोड जरूर होता है, बैक एंड का, बैकडोर का कोड होता है। हथियार बनाने वाली कंपनी एग्रीमेंट करती है जिस देश को वो बेचती है कि आप इसका गलत प्रयोग करेंगे तो हम ये हथियार चलाने से रोक सकते हैं। गलत प्रयोग करेंगे तो वो वहां बैठा बैठा रिमोट कंट्रोल जैसे काम करता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी से, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से मान लीजिए हमने यहां पर कोई, जैसे पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान यदि वो F-16 का प्रयोग भारत के खिलाफ करना चाहे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रयोग करने से पहले अमेरिका की परमिशन चाहिए। अमेरिका मना कर देगा तो जबरदस्ती नहीं कर सकता, जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या? अमेरिका उन F-16 को वहीं बैठे बैठे जाम कर सकता है, उस
उस फाइटर प्लेन का इंजन नहीं चलेगा, उसका रडार सिस्टम काम नहीं करेगा, उसका मिसाइल सिस्टम काम नहीं करेगा। ये सारी व्यवस्था आजकल के सारे हथियारों में होती है। अब ये व्यवस्था किसके पास होती है? जो सप्लाई करता है उस देश के पास होती है। हथियार सप्लाई करने का काम केवल चीन नहीं कर रहा। हथियार सप्लाई कौन करता है? जर्मनी करता है, फ्रांस करता है, यूके करता है, यूएसए करता है, इजराइल करता है। तो ये देश कोड को अपने पास रखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन यदि चीन ने 5G का नेटवर्क बना दिया तो ये सारे बैकएंड के कोड के ऊपर जैसे कब्जा होता है वैसे सारे सिस्टम के ऊपर चाइना का भी कब्जा हो सकता है। चीनी सेना, अब ये देखिए, ये खबर बहुत कुछ बताती है। आप ये खबर पढ़ लीजिए, हुआवे सहित 20 कंपनियों को चलाती है चीनी सेना। और अमेरिका को ये पता है कि ये चीनी सेना की कंपनियां हैं, 20 कंपनियां। चाइना की सरकार की नहीं है, चाइना में किसी आम आदमी की नहीं है। जैसे भारत में टाटा है, रिलायंस है, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कंपनी है। गलत काम करेंगे तो एक सीमा तक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी ही केवल चाइना की सेना की हो, वो सेना की कंपनी किसके लिए काम करेगी? आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये हुआवे और ऐसी 20 कंपनियां जो चीन की सेना चलाती है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि चीन की सेना की कंपनी हुआवे यदि भारत में 4G 5G का नेटवर्क दे, फ्री में भी दे, तो क्या हमें लेना चाहिए? कम कीमत की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री में दे कि एक पैसा लेने वाले नहीं है, तो क्या हमें इनको एंट्री देनी चाहिए? तो अगला विरोध हमारा हुआवे का होना चाहिए कि हुआवे को ना 5G का ट्रायल किया जाना चाहिए और ना हमें टेलीकम्युनिकेशन में और इंटरनेट की व्यवस्था में किसी भी विदेशी कंपनी का हस्तक्षेप चाहिए। अब ये देखिए, डीओडी की लिस्ट में मोबाइल कम्युनिकेशन ग्रुप, चाइना टेलीकॉम कॉर्प, विमान कंपनी, एविएशन इंडस्ट्री, ये सारी उन्होंने जो दी हुई है कि एरोस्पेस के साइंस में, इंडस्ट्री कॉर्प में, रेलवे कंस्ट्रक्शन में, इन सब में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये ऑपरेट करने का काम, जैसे हुआवे, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, एवीआईसी और वाशिंगटन में चाइनीज दूतावास ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो ये चाइना की सेना कई कंपनियां, 20 कंपनियां चला रही है। हुआवे के ऊपर जापान में अब शिकंजा, जैसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, यूके के अंदर, ब्रिटेन ने भी अपने यहां से हुआवे को बाहर कर दिया। यूरोप के कई देशों ने बाहर कर दिया कि हम किसी चाइनीज कंपनी को एंट्री नहीं देंगे। अब इस हुआवे ने क्या किया है? एप्पल भी इसको हटा रहा है, आईफोन भी हटा रहा है, और ये जो 50-60 एप्लीकेशन जो भारत में हटाई गई, अब इन एप्लीकेशन ने सोचा कि हमें अगर गूगल के प्ले स्टोर पर नहीं रहेंगे तो हमें डाउनलोड नहीं करवा पाएंगे। तो अभी हुआवे ने एक और काम किया। देखिए, अभी भी जितने भी मोबाइल चलते हैं वो किसके ऊपर चलते हैं? या तो एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं या एप्पल के आईफोन के ऊपर, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर चलते हैं। तो एप्पल का और गूगल के 2 सॉफ्टवेयर काम करते हैं, एक एंड्रॉइड और एक एप्पल का सिस्टम। तो अभी दुनिया के जितने मोबाइल हैं इन 2 मेजरली सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। हुआवे ने अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, मतलब कि चाइना के जितनी मोबाइल कंपनियां फोन बनाए वो हुआवे के नेटवर्क के ऊपर चले, और जो फोन हुआवे के नेटवर्क पर चलेगा उसमें हुआवे की, चाइना की बनी हुई एप्लीकेशन चलेंगी। वो फोन नहीं होगा, एक तरीके से जीता जागता चाइना का जासूसी का यंत्र होगा। कनाडा में बीते दिनों कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। चीन ने सख्त नाराजगी दिखाई, कनाडा के प्रधानमंत्री को बयान जारी करके सफाई देनी पड़ी। मतलब एक कंपनी के किसी ऑफिसर की गिरफ्तारी होती है तो कनाडा के प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ती है। इस लेवल का बचाव करने का, कंपनियों को सेफगार्ड करने का काम ये चाइना की सरकार करती है। कंपनी के संस्थापक की बेटी मेंग वानझोउ की कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। 5G का हुआवे कनेक्शन, ये 2019 की रिपोर्ट है कि कैसे, ये देखिए आप ये पढ़ लीजिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में इंजीनियर रहे रेन झेंग फेई के हाथों 1987 में स्थापित हुआवे पर टिस्को और टी मोबाइल सरीखी अमेरिकी कंपनियों ने सोर्स कोड और फोन टेस्टिंग रोबोट के राज जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चुराने का आरोप लगाया है। अब आप समझ सकते हैं, ये एक लाइन में क्लियर हो जाता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के इंजीनियर रेन झेंग फेई के हाथों 1987 में ये स्थापना की गई थी, और लगभग 50,000 करोड़ रुपए चाइना की गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया था ताकि इसके माध्यम से पूरी दुनिया के इंटरनेट के ऊपर कब्जा कर सकें। अभी देखिए चाइना कैसे जासूसी करता है। अब ये ट्रंप के ऊपर टोंटिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि जासूसी का इतना डर है तो आप आईफोन की जगह हमारी हुआवे कंपनी का फोन यूज करें। मतलब जो देश
अमेरिका के राष्ट्रपति को धमका सकता है, टोंटिंग कर सकता है, वो देश कितना ताकतवर होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। चाइनीज कंपनी हुआवे पोलैंड में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर्मचारी को निकाला, पोलैंड में इसको गिरफ्तार किया जाता है। हुआवे पर यूएस में मुकदमे दर्ज करे, 23 केस दर्ज किए हैं, फोन की टेक्नोलॉजी चुराने का काम करती हैं। चीनी कंपनियां बहुत सारी हैं, हुआवे पूरी दुनिया में निशानों पर है। भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहे हैं साइबर जासूस, भारतीय कंपनियों का जितना डाटा है वो भी चुराने का काम ये करें। ट्रेड वार, हुआवे कंपनी को काली सूची में अमेरिका ने डाला। अब ये जितने सीसीटीवी है ना, आप एमआई का सीसीटीवी देखते हैं, वो देखते हैं कि 2000 रुपए में आ जाता है, वायरलेस काम करता है, मोबाइल के ऊपर आप स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इन सब के सर्वर चाइना के अंदर लगे हुए हैं। चाइनीज सीसीटीवी कैमरा भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। 10,000 करोड़ रुपए का ये कारोबार है और 10,000 करोड़ रुपए में भारत की कंपनियों की हिस्सेदारी 10% भी नहीं है। तो ये सीसीटीवी एक बड़ी जासूसी का काम अभी भी हो रहा है। तो हम कैमरा खरीदें तो कैमरे का सर्वर कहां पर है, कैमरे की कंपनी कहां पर है, उसमें ध्यान देकर हम कैमरा खरीदें। वायरलेस कैमरा जो सेंसिटिव जगह है वहां पर प्रयोग ना करें, जिसका डाटा इंटरनेट से पैच होता हो, इंटरनेट के थ्रू जो कहीं पर रिले होता हो। चाइनीज मोबाइल कैसे जासूसी करते हैं, चावल के साइज के चीनी चिप से अमेजन और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को हैकिंग करने का काम कर रही थी। चिप कितनी, इस साइज की चिप बैकएंड में लगाई हुई। मेड इन चाइना कंप्यूटर के चिप से एप्पल और अमेजन की जासूसी हो रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए कब की रिपोर्ट है, ये 5 अक्टूबर 2018 की है। सीआरपीएफ ने एक रिपोर्ट जारी की कि अपना कोई भी अधिकारी पबजी इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि पबजी से क्राइम बढ़ता है। 16 साल की एक छोटी सी लड़की ने, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, टिकटॉक की जो अपने आप को स्टार बनती थी, जो 1.5 लाख रुपए रोज के कमाती थी, उस सिया कक्कड़ ने आत्महत्या कर ली। टिकटॉक के वीडियो के ऊपर लाइक नहीं मिलने से एक युवक ने आत्महत्या कर ली। कहां का था, सलारपुर गांव का, नोएडा का एक युवा था, जिसको टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाता था और वीडियो में लाइक नहीं मिलते थे तो सुसाइड कर ली। उड़ीसा हाईकोर्ट ने यह कहा था, कब कहा था, 1 साल पहले की रिपोर्ट है, ये अभी आज दोबारा से फ्लैश हुई है। चाइनीज ऐप जासूसी करते हुए पकड़ी गई, जिहाद फैला रहा है। टिकटॉक जिहाद फैलाने का एक बड़ा काम करता है। अभी पिछले 1.5-2 साल में जो 400 से 500 लव जिहाद के केस हुए हैं, जिसमें लड़की को टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर इंप्रेस किया गया, या किसी लड़की के टिकटॉक को अकाउंट देखकर वहां से उसका नंबर निकालकर उसको बार बार लाइक करके, बार बार फेवरेट करके, उसकी झूठी तारीफ करके उसको फंसाया गया। फंसाने के बाद उनको बुलाकर मिलवाया गया, मिलने के बाद उनकी फोटो खींची गई, उनके वीडियो बनाए गए। पहले खुद रेप किया गया, फिर दोस्तों के साथ रेप किया गया, झूठी शादी की गई, धर्म परिवर्तन किया गया। और इन 400 से 500 केस में क्या हुआ है, इन सारे केस में शादी के 1 से 2 साल के बाद लड़की को मार दिया गया। ऐसी जिहाद फैलाने का काम भी टिकटॉक कर रहा है। 10वीं के बच्चे ने घर छोड़ दिया, बच्चा अपना पैसे चुराकर भाग गया, तो ये नुकसान करने का काम ये कंपनियां करती हैं। तो भारत की सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया है, ये बहुत अच्छा किया है, हम इसका समर्थन करते हैं, इसके लिए भारत सरकार की सराहना करते हैं। यद्यपि ये काम पहले होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि अभी भी हुआ है तो भी हम भारत सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। और जो बचा खुचा कचरा भारत के अंदर बचा हुआ है, उस कचरे के ऊपर भी रोक लगाएं। हम ये कहेंगे कि वो कचरा भी रोक लगा दिया जाए, उस कचरे के ऊपर भी रोक लगाई गए। अभी भी यदि स्मार्टफोन की बात करें तो 2 लाख करोड़ के कारोबार में 72%, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार चाइनीज कंपनियां करती हैं। टेलीविजन के मार्केट में 25,000 करोड़ के कारोबार में आधा कारोबार चाइना की कंपनियां करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के कारोबार में, होम अप्लायंसेस के कारोबार में एक बड़ी भूमिका, बड़ी भागीदारी चाइनीज कंपनियों की है। तो हमने एप्लीकेशन को हटा दिया, सरकार ने रोक लगा दिया, बाकी रोक आपको और हमें लगानी है। चाइनीज कंपनी की एप्लीकेशन को हटाइए और गर्व के साथ कहिए कि मैं कोई चाइनीज प्रोडक्ट या चाइनीज एप्लीकेशन प्रयोग नहीं करती। और धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी वाले नहीं है उनको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। हम बॉर्डर के ऊपर जाकर लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां रहकर सेना का साथ दे सकते हैं, सेना का सहयोग कर सकते हैं। तो ये आपको और हमें करना है। और जो जरूरी एप्लीकेशन है, कैम स्कैनर जैसी, उनके विकल्प, भारतीय विकल्प उपलब्ध हैं। जो जरूरी नहीं है उनकी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत मन करे तो आप आस्था ऐप डाउनलोड कीजिए। आस्था ऐप के ऊपर आपको सारे भजन मिलेंगे, गीता मिलेंगे, उपनिषद मिलेगी, रामायण मिलेगी, महाभारत मिलेगी। जितने भारत के विद्वान व्यक्ति हैं
जो अच्छी बातें बताते हैं, मोटिवेशनल बातें बताते हैं, वो सारे गुरु आपको वहां पर मिलने वाले हैं। सारे भजन, सारा सात्विक संगीत वहां पर मिलेगा आपको। वहां पर वैदिक चैनल मिलेगा जिसमें वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़ाया जाता है। वैदिक चैनल के ऊपर हर बुधवार से लेकर रविवार तक 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक राष्ट्र गौरव नाम का एक कार्यक्रम आता है, जिसमें ये जो षड्यंत्र आज हमने जिसकी चर्चा की है, ऐसे ही भारत के गौरव और भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र होता है उसकी सारी जानकारी, उसकी सारी बातचीत हम करते हैं। तो आप वैदिक चैनल देख सकते हैं और इसके साथ साथ आस्था एप्लीकेशन के ऊपर भी आपने जैसे मेरा ये वीडियो देखा, ऐसे ही सारे वीडियो आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। और आप में से जिन जिन भाइयों और बहनों ने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और संभव हो तो दूसरे लोगों को भी इसका इनविटेशन भेज दीजिए ताकि हम और आप ये बात करें, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मेरा ये सारा मटेरियल बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, इसको आप किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका व्हाट्सएप का वीडियो बनाकर इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। इस सारे कंटेंट को लेकर नोट्स बना लीजिए, आप खुद अपनी भाषा में बोलिए, अपना वीडियो बनाइए, अपना वीडियो बनाकर आप फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन इसके लिए एक ही निवेदन है कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और ये पहुंचेगा तब जब मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे और हम दोनों अपनी आवाज मिलाएंगे, हम दोनों अपने हाथ उठाएंगे तो ये जन जन तक पहुंचेगी, ये जन जन की आवाज बनेगी, तभी हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। राकेश भारत के पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए एक बार अभी कर दीजिए, एक बार कल फिर कर दीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीजें हम जब एक बार शेयर करते हैं तो फेसबुक 5 से 10 लोगों तक पहुंचाता है। आपकी टाइमलाइन से आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके 10% लोगों तक ये जाता है। जब आप 2 बार 3 बार शेयर करते हैं तो और ज्यादा लोगों तक ये जाता है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप में से जो भाई देख रहे थे, भाई लक्ष्मी दत्त शर्मा जी, हमारे हिमाचल के राज्य प्रभारी शैलेश नारायण जी, वीरेंद्र पटेल जी, शिव पटेल जी, शिव शंकर जी, राजन दलाई जी, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। और ये हमें अपनी भाषा में जन जन तक ये बातें पहुंचानी है। रोहित आर्य जी, हमारे रामपाल यादव जी, बहन अलका तिवारी जी, योगाचार्य प्रसन्नजीत जी, कस्तूरी राय जी, जयपाल शास्त्री जी, वर्षा संजय देशमुख जी, शरीता शर्मा जी, भाई कैलाशनाथ आर्य जी, नयन मनी शर्मा जी, इन सब का हम अभिनंदन करते हैं। तो आज के लिए वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलते हैं दोबारा से राकेश भारत के पेज पर।